नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय है लक्ष्मी रेखा। देखो, हम ना इस दीपावली के शुभ अवसर पर एक सीरीज बना रहे हैं। हमने पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया, आज पार्ट 3 बना रहे हैं, कल पार्ट 4 होगा। और बात कर रहे हैं हम लोग लक्ष्मी पूजा पर। लक्ष्मी रेखा मतलब धन रेखा, भाग्य रेखा की, लक लाइन, फेट लाइन, द लाइन ऑफ डेस्टिनी के बारे में। तो हमने पहले जिक्र किया था कि केतु से निकलती है और जब विभिन्न पर्वतों पर पहुंचती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कि यदि विनस से निकले तो, शुक्र पर्वत से निकले तो ये हमारा लोअर मार्स, ये हमारा विनस। और विनस कैसा है? वेल डेवलप्ड, मतलब आदमी संबंध रखता है एक संपन्न परिवार से। सब सुविधाएं हैं, सब सुख है, सब लग्जरीज हैं। उसके पास सौंदर्य प्रेम भी है, कला प्रेम भी है, लेकिन थोड़ा कामी है और भोगी है। और उसका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, दोस्त खूब सारे होंगे। अगर जातक पुरुष है तो महिला मित्र खूब होंगे उसके। जो कोई काम शुरू करने जाएगा ना, तो उसमें उसके परिवार, उसके दोस्त, रिश्तेदार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, खूब सहयोग करेंगे उसको। प्लानिंग से भी, एडवाइस देकर, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब तरह से मदद होगी उसकी। तो मानिए एक रेखा निकली शुक्र क्षेत्र से और ये चली गई शनि पर्वत पर। और शनि सैटर्न माउंट कैसा है? फ्लैट, ना ओवर डेवलप्ड ना डिप्रेस्ड, जस्ट फ्लैट। एंड फ्लैट इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस एज फार एज माउंट्स आर कंसर्न्ड। तो यदि रेखा निकली शुक्र पर्वत से और पहुंची शनि तक, बहुत तरक्की करेगा इंसान, खूब धन कमाएगा, खूब सफलता प्राप्त करेगा, धार्मिक भी होगा। लेकिन कई बार ना ये रेखा ऊपर उठ के इस सैटर्न मिडिल फिंगर के बेस फैलेंस के अंदर चली जाती है। यहाँ थोड़ा सा मतांतर है। जो ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है ये शुभ होता है, जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है ये अशुभ होता है। इस विवाद में पड़ते ही नहीं। मान लीजिए हमारी रेखा बस यहीं तक है तो हमें खूब सफलता मिलेगी, हमको खूब धन मिलेगा, पक्का। लेकिन कई बार ये रेखा ना थोड़ा कर्व लेते हुए ऐसे चली जाती है, मतलब सैटर्न और जुपिटर फिंगर के बीच। यह इंगित करती है कि जातक इंटेलिजेंट है, उसे दूसरों की सहायता से सफलता मिलेगी, धनवान होगा, लेकिन थोड़ा सा ना श्रूड होगा। इंटेलिजेंट तो होगा लेकिन थोड़ा सा ग्रीडी, थोड़ा सा सेल्फिश, थोड़ा सा यू कैन से स्टूड। यदि ये रेखा यहाँ जाकर थोड़ा इधर चली जाए, मतलब मिडिल और अपोलो फिंगर के बीच, यह शो करती है कि जातक एक कुशल व्यवसायी बनेगा या कुशल कलाकार बनेगा, सफलता मिलेगी, यश मिलेगा, मान मिलेगा, संपन्नता मिलेगी। ये बहुत अच्छा है। तो कई बार हम देखते हैं कि इस शनि पर्वत पर इस फेट लाइन से एक त्रिशूल बन जाता है,
उसकी एक रेखा जाती है जुपिटर पर, एक रेखा चली जाती है सन माउंट की तरफ। और देखिए जुपिटर भी ना वेल डेवलप्ड, कोई अशुभ निशान नहीं है। तो इस लाइन का मतलब है कि ज्ञान को भाग्य का सहारा मिल गया। अब ज्ञान खूब प्रसिद्ध होगा, खूब सुख सुविधाएं देगा। मतलब कि जातक शिक्षा से क्षेत्र में जा सकता है, कोई बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, कोई बड़ा शिक्षा शास्त्री बन सकता है, कोई धर्म उपदेशक बन जाए, नेता बन जाए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास ना दूसरों के ऊपर गवर्न करने की एक विशेष क्षमता होती है, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज बड़ी शानदार होती है। तो कुशल नेता ही बन सकता है, गवर्नर, सीएम, पीएम, आईएएस, बड़ा अफसर। ज्ञान को भाग्य का सहारा मिला, खूब बड़ा अधिकारी, खूब सफलता, लेकिन ज्ञान से रिलेट। यदि इस त्रिशूल की एक शाखा गई सन माउंट की तरफ, सन माउंट भी वेल डेवलप्ड, यह इशारा कर रहा है कि जहाँ तक कुशल व्यवसायी बनेगा या कुशल कलाकार बनेगा, मतलब व्यवसाय के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में खूब नाम कमाएगा, खूब यश कमाएगा, खूब सफलता मिलेगी, खूब धन दौलत संपन्नता मिलेगी, किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। और देखो जो ये बीच वाली शाखा है ना, जो मेन हमारी भाग्य रेखा है, उसकी शाखा जा रही है शनि पर्वत पर, वो तो पहले से इशारा कर रही है कि आदमी के पास अतुलनीय धन, अतुलनीय सफलता, अतुलनीय कीर्ति, सब कुछ लग्जरी, सब कुछ सुविधाएं, सब कुछ होगा। तो यदि हमारे हाथ पर, हमारी हथेली पर ऐसे योग उभरते हैं, हमारी लक्ष्मी रेखा इस रूप से चलती है, तो मान लीजिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपकी ज़िंदगी में लक्ष्मी खूब चमत्कारिक रूप से आएगी, खूब सफलता दिलाएगी, खूब मान सम्मान यश दिलाएगी। इसके बारे में कोई टेंशन लेना ही नहीं। बस थोड़ा ध्यान रखना, एक तो ये एज डिटरमाइन करने में कि ऐसे जातक का विवाह ना शादी के बाद होता है, और शादी में भी ना उसको बहुत धन संपन्नता मिलती है, संपदा, बीवी सुशील, अच्छा व्यक्तित्व, सुंदर, और जातक भी बहुत सुंदर होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा। और जब ये यहाँ काट रही है, मान लो ये है 28 के आसपास, तो 28 के आसपास ना जीवन पर, शरीर पर कोई कष्ट आ सकता है, कोई दुर्घटना आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, किसी तरह से कोई संकट आ सकता है। एक बात ये गौर करना कि शरीर पर कष्ट हो सकता है 28 के आसपास, जब उसका भाग्य उदय होने जा रहा है। और जैसे 28 क्रॉस हुआ तो खूब तरक्की करेगा। दूसरा एक और बात कि 28 से पहले वह डिपेंड रहेगा औरों पर, मतलब उसके ऊपर परिवार का, दोस्तों का, या किसी भी आसपास के परिवेश का बड़ा प्रभाव होगा, उससे उसके डिसीजंस प्रभावित होंगे। वह स्वतंत्र नहीं होगा डिसीजन लेने के लिए, उसके दिमाग पर बड़ा प्रभाव होगा आसपास का। और जैसे ही उसने यहाँ 28 क्रॉस की, ये भाग्य रेखा ऊपर गई, उसने इंडिपेंडेंट निर्णय लेना शुरू कर देगा। वो अब खूब उन्नति करेगा। 28 से पहले परतंत्र, 28 के बाद स्वतंत्र, 28 के आसपास शारीरिक कष्ट, लेकिन 28 के बाद खूब प्रॉस्पेरिटी। इन बातों का गौर करना।
फिर देखिए लक्ष्मी का चमत्कार, इस लक्ष्मी रेखा का चमत्कार। 2 बार सावधानी बस। आशा करता हूँ कि आपको ये योग समझ आया होगा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 3 ख़त्म हो गया आज। 4th के लिए हम लोग कल आएंगे, फिर बात करेंगे लक्ष्मी रेखा की। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।